काउंटर अच्छा करती है। नहीं कर रहे पंजाब के जो आपके मिनिस्टर्स हैं या लीडर्स हैं, देखिए क्योंकि उसको डिफेंड करने कोई नहीं आता। नहीं देखें, प्रॉब्लम ये है कि उस्मान की जो वीकनेस है, मैं आपको बताऊं, उसकी वीकनेस ये है कि वो मीडिया सेवी नहीं है। वो बल्कि जिस तरह नवाज शरीफ जब शुरू में आया था तो नवाज शरीफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती थी जब तक लिफाफे ना दिए और पता हो कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अभी इसमें वो है नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन उस्मान काम ज़बरदस्त कर रहा है और वो वाजे हो जाएगा थोड़ी देर में सबके सामने। तो वो क्योंकि अपने आप को वो प्रोजेक्ट नहीं कर सकते और फिर मीडिया पे पैसा नहीं चला रहा है जिस तरह शहबाज शरीफ चलाता था, तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि कोई एक तकड़ा स्पोक्स पर फयाज चौहान भी ज़बरदस्त काम कर रहे थे, लेकिन उनकी वजारत भी है और वो स्पोक्स पर्सन भी हैं। साथ फिर हमने फिरदौस को भी वहाँ लगा दिया। अच्छा सर, आपका कोई रिश्तेदार यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहता, ये मैंने आज पता करवाया। इधर 7-8 घर हैं बाहर, इसके अंदर जो है वो कोई भी वज़ीर आज़म आता था उनकी करीबी फैमिली सारे यहाँ पे आके एडजस्ट हो जाते थे। आपने यहाँ पे किसी रिश्तेदार को नहीं आने दिया और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप यहाँ खुद भी नहीं रहते ज़्यादा, स्टाफ भी यहाँ का कम हो गया। मैं खुद अगर आप अपने रिश्तेदारों को मौज मस्ती नहीं करने दे रहे तो उस्मान बुज़दार के रिश्तेदार और दोस्त क्यों मौजों में हैं? मैंने सबूतों के साथ सारी स्टोरीज की थी, मैं उनके ऊपर आज भी स्टैंड करता हूँ। आपने उस्मान बुज़दार साहब से मेरी 2 घंटे की मुलाकात में वो मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि जिसमें वो क्लियर कर पाएँ कि ये मामला ऐसे नहीं या ऐसे है। तो सर क्यों उनको आपने वो छूट दी है जो आपने खुद अपने रिश्तेदारों को नहीं दी? पहली चीज़ तो मैं ये वाज़े कर दूं कि मैं अपने घर में रहता हूं, मैं यहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं रहता। ये मैंने अपनी 24 साल पहले मैंने इसलिए कहा था कि एक मुल्क जिसके हालात जो पाकिस्तान के हैं, कर्ज़े लेके हम कर्ज़े लेके मुल्क चला रहे हैं। तो जब आप कर्ज़े लेके चलाते हैं तो जो मुल्क का सरबराह होता है वो अपनी मिसाल से एक कम खर्चे करता है। तो मैं इसलिए नहीं कर रहा कि कोई मैं वोट लेना चाहता हूँ। ये एक इंसान के अंदर से चीज़ निकलती है कि अगर मुल्क कर्ज़े पे, एक घर है आपका, मैं सरबराह हूँ घर का, घर कर्ज़े पे चल रहा है और मैं अपनी अयाशियाँ कर रहा हूँ जो आज तक होती रही है। तो इसलिए पहले तो मैं इसको क्लियर कर दूँ, मैं अपने घर के खुद खर्चे देता हूँ। मेरा कैंप ऑफिस नहीं है, कोई मैं गवर्नमेंट के खर्चों पर नहीं रहता। अब उस्मान पे आ जाए। देखिए उस्मान एक सबसे गरीब इलाका जो है ना पंजाब का, डीजी खान डिस्ट्रिक्ट, उधर से आता है। और डीजी खान का भी गरीब इलाका है जो कि कबायली इलाका है वहाँ का। ये उस्मान बुज़दार वो कबायली इलाके से, जहाँ पानी नहीं है पीने का, वहाँ जो लोग, बिजली नहीं है, वो उस इलाके से है। अब जब उस इलाके से कोई आता है, और मुझे पता है इसलिए कि मियाँ वाली मेरा हल्का है, तो जब मियाँ वाली के वो हालात नहीं हैं जो डीजी खान का कबायली इलाके के, वो बहुत पीछे, सबसे पीछे है। और वही वजह थी मैं चाहता था उस्मान आए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसा आदमी आए जिसको कम से कम फ़िक्र हो, उसको दर्द हो। बस जो पनाहगाह है, मैंने जब पनाहगाह बनाया तो इस उस्मान ने सारी जो मेरी उन चीज़ों के ऊपर पूरी तरह उसको समझ आए, क्योंकि वो जानता है गरीब आदमी कैसे रहता है। अब आपकी जो बात आ गई ना कि रिश्तेदारों की, जब आप ऐसे इलाकों से आते हैं तो आपके रिश्तेदार कहते हैं जी हमें भी कुछ करो, हम ठेके शेके लेते हैं, कोई काम शाम करवा के दें। ठेके नहीं, कोई नौकरियां, ट्रांसफर पोस्टिंग सब चल रहा है सर। हाँ, तो ट्रांसफर पोस्टिंग का मतलब कोई नौकरियां हो, वो एक्सपेक्ट करते हैं। और ये अनफॉर्चुनेटली एक दिन के अंदर आप ये नहीं कह सकते जो आदमी वो वोट लेके आया उस गरीब इलाके से, वो कहते हैं जी हम आपको वोट देते रहे हैं, हमें भी कोई नौकरियां दो। ये कोई करप्शन नहीं है जो मैं तसव्वुर कर रहा हूँ। मसलन उसका मुकाबला करें शहबाज शरीफ से, 23 अरब रुपए की, तो इसकी सिर्फ 2 कंपनियों की, ये जो अभी केस चल रहा है शहबाज शरीफ का, 23 अरब रुपया सिर्फ 2 कंपनीज की करप्शन का है। सो कहने का मकसद ये है कि पंजाब है 60% पंजाब पाकिस्तान का बजट। अगर जो अब इनकी करप्शन निकल रही है, आपको अंदाज़ा नहीं कि आपके ये नौकरियां करप्शन नहीं है, जब हर जगह वो पैसा बना सकता है पंजाब का चीफ मिनिस्टर। तो मैं वाज़े तौर पे कहता हूं कि कोई भी, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूं पंजाब को, कोई कॉन्ट्रैक्ट, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कोई भी मेरे पूछे बगैर नहीं होता। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि कोई किस्म की जो करप्शन हो रही थी पहले, वो नहीं हो रही अब पंजाब में। छोटी मोटी, वो देखें हमारा एक सिस्टम बना हुआ है। मैं इमरान, मेरी पहले बात सुने, देखें करप्शन या तो होती है या नहीं होती सर। नहीं इमरान, मेरी प्लीज़ आप बात सुन लें। देखें
ایک ملک کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. ہم نے شروع میں آتے ساتھ ہی بڑی کوشش کی کہ جی ایک ہی دم ہم سارے بلیک کے پیسے کو نا باہر کر دیں اور ہم سارا وائٹ پیسہ کریں. آئیڈیل تھا وہ. اور ہم نے جب وہ کیا اس سے کیا ہو, ساری ہماری اکانومی رک گئی, بے روزگاری بڑھ گئی, ساری ٹریڈنگ ختم ہو گئی, پلاٹس کی قیمتیں نیچے چلے گئی, ریل اسٹیٹ نے شور مچا دیا. سب سے بڑا مشکل بے روزگاری بڑھنی شروع ہو گئی. اب پھر میں نے آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے 2 سال کے بعد سیکھا کیا, ٹرانزیشن ہمیشہ سلو ہوتی ہے, گریجول. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم مدینہ کی ریاست کی میں اس لیے ہمیشہ مثال دیتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے انہوں نے ایک ایسی بتا دیا ہے کہ ایک آئیڈیل ہے, اس تک پہنچ تو نہیں ہم سکتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تو کوئی نہیں بن سکتا, لیکن اللہ نے کہا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو, یعنی کوشش کرو وہاں پہنچنے کی. آپ 10% بھی پہنچ جائیں تو آپ بڑے کامیاب آدمی. اسی طرح مدینہ کے ریاست کے انہوں نے اصول بنائے تھے, اس کے اندر انہوں نے شراب 3 فیزز میں بند کی, پہلے دن نہیں بند کی. غلامی فیزز میں بند کی. انہوں نے پتا تھا کہ ایک دم غلامی بند کرتے تو سسٹم ختم. انہوں نے کہا ان کو پہلے اسی طرح رکھو جس طرح آپ گھر کے اپنی فیملی کے وہی کھانا کھلاؤ, ان کو کرو. یعنی انہوں نے فیزز میں کیا. تو میں نے جو غلطی کی شروع میں, ایک دم جو ہم نے بلیک کے پیسے پہ گئے وہ اکانومی بیٹھ گئی. اب آپ ایک پورا سٹرکچر بنا ہوا ہے پاکستان کا, جو اقتدار میں آتا ہے عثمان بزدار بھی بہتر ہو جائیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں 100% میں کہتا ہوں بہتر ہو جائیں گے, اور آپ سے میں پھر انٹرویو کروں گا, اور آپ اصل میں ایونچولی آپ نے دیکھنا ہے کہ پنجاب کی پرفارمنس کیا ہے اور کیا وہاں اس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے جو پہلے تھی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ نیچے جائے گی. ہمارا پرابلم دوسرا ہے. سر میرے پاس ایک منٹ عمران, آپ وہ جو آپ باتیں کرتے ہیں نا, وہ میں آپ کو ایک چیز کہہ دوں. دیکھیں جو پنجاب کا سسٹم ہے نا, وہ ہم کے پی میں ہم گورنمنٹ آئی 3 سال ہمیں پختونخوا میں لوگوں نے کہا جی کدھر ہے نیا, نواز شریف نے وہ جا کے کہا کدھر ہے جی نیا پختونخوا. 3 سال ہمیں کہا, اینڈ میں 2/3 اکثریت سے ہم جیتے. وہاں کولیشن گورنمنٹ تھی 2013 میں, آج 2/3 اکثریت ہے. تو ٹائم لگتا ہے. وجہ کیا ہوئی, وہاں فرق کیا تھا, وہاں صرف ANP 5 سال رہی تھی, یہاں 30 سال سے ان کی جڑیں اندر ہیں. بیوروکریسی میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پولیس میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب بیوروکریٹس وہ ہیں, کئی بیوروکریٹس ہمیں فیل کرنا چاہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں. سو اتنا آپ جو چینج کی ہم بات کریں آئے گا, یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں آئے گا, لیکن سلو آئے گا. جو مجھے 2 سال پہلے چیزیں پتہ تھی اس سے بہت زیادہ آج چیزیں پتہ ہیں, اور جو اب ہم جس طرف اب جا رہے ہیں آپ دیکھتے رہیں گے. پنجاب کے اندر ہمیں پتہ چل گیا کون کون سے بیوروکریٹس ہیں. ٹائم لگا پتہ چلوانے میں کہ یہ اندر سے جڑیں کاٹ رہے تھے. آپ دیکھتے رہیں پنجاب کے اندر.